हर सुबह जब सूरज केरल के थ्रिस्सूर जिले की पहाड़ियों से झांकता है तो वहां एक छोटा सा गांव आंखें मलते हुए जागता है पानी के लिए। ये कहानी है उस भारत की जहां गांव आज भी नलों से नहीं, मिट्टी से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी, तालाब सूख चुके थे, हैंडपंप ने जवाब दे दिया था और टैंकर हफ्तों से नहीं आया था। बच्चे स्कूल जाने से पहले एक बाल्टी लेकर घर से निकलते थे, न किताबों के लिए न खेलने के लिए, बल्कि पानी की तलाश में। और उन्हीं बच्चों के बीच था एक 14 साल का दुबला पतला सीधा सादा लड़का जिसका नाम था अनुदीन हरिप्रसाद। एक सुबह जब मां चूल्हे के पास बैठी आखिरी घूंट पानी से चावल धो रही थी, अनुदीन धीरे से बोला, अम्मा, हम तो समंदर के इतने पास रहते हैं, इतना पानी होते हुए भी लोग प्यासे क्यों हैं? मां ने कुछ नहीं कहा, कहती भी क्या, कभी टंकी सूखी कभी जिंदगी। अनुदीन ने देखा गांव की औरतें रोज घंटों लाइन में लगती थी, बूढ़े लोग 2-2 दिन तक बिना नहाए रहते थे और उसकी छोटी बहन को पानी कम पीने की आदत डालनी पड़ी थी। वहीं से एक चिंगारी उठी। अनुदीन ने सोच लिया, मैं कुछ करूंगा, कोई तरीका होगा जिससे हम खुद पानी बना सके। अगर बारिश पानी देती है तो हवा क्यों नहीं? उसकी आंखों में कोई वैज्ञानिक चमक नहीं थी, बस एक भाई था जो अपनी बहन की प्यास बुझाना चाहता था, एक बेटा था जो मां को टंकी की लाइन में खड़ा नहीं देखना चाहता था। अनुदीन को विज्ञान से बहुत लगाव था, लेकिन स्कूल में उसे हमेशा कहा जाता था, पहले किताब पढ़ फिर सवाल पूछ। मगर उसने किताबें बंद नहीं की, बल्कि यूट्यूब खोला, पुराने पंखे निकाले, कूलर की वायरिंग छेड़ी और एक सपना देखना शुरू किया। उसने ये नहीं सोचा कि वो कर पाएगा या नहीं, उसने सिर्फ सोचना शुरू किया कि कैसे कर पाएगा। और यहीं से शुरू होती है वो क्रांति जिसने हवा से पानी निकालकर एक गांव की प्यास बुझा दी। क्या आप जानना चाहते हैं कि अनुदीन ने हवा से पानी कैसे बनाया? कैसे एक 14 साल के लड़के ने विज्ञान को गांव की जरूरत से जोड़ा? तो बने रहिए, अगले भाग में हम दिखाएंगे अनुदीन का पहला प्रोटोटाइप, जब घर का पुराना कूलर बना जिंदगी की मशीन। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, टीवी देखते या सोते, अनुदीन अपने कमरे में बैठा था, किताबें, पुरानी मशीनें और कागजों से घिरा हुआ। उसके पास कोई लैब नहीं थी, ना कोई बड़ी टीम, ना ही कोई पैसा, बस एक चीज थी, सपना। और सपना भी ऐसा जो किसी एक इंसान का नहीं था, पूरे गांव की प्यास का हल था। अनुदीन को याद आया कि हवा में हमेशा नमी, ह्यूमिडिटी होती है, और अगर इस नमी को ठंडा किया जाए तो वो पानी में बदल सकती है। जैसे हम ठंडे पानी की बोतल बाहर रखें तो उस पर बूंदें बनती है। बस यही विचार उसकी क्रांति की नींव बन गया। उसने YouTube पर वीडियो देखे, हाउ टू मेक वाटर फ्रॉम एयर, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, DIY कंडेंसेशन डिवाइस। उसने गूगल पर सर्च किया कि किस तापमान पर हवा में मौजूद पानी ठंडा होकर बूंद बन जाता है। वो हर चीज पढ़ रहा था, साइंस नहीं, समाधान की तलाश में। एक दिन उसने घर के स्टोर रूम में एक पुराना कूलर देखा जो सालों से बंद पड़ा था। उसे देखकर उसके मन में आया, अगर मैं कूलर की हवा को बहुत ठंडा कर दूं और सामने से नमी वाली हवा गुजारूं तो शायद वो पानी में बदल जाए। अनुदीन ने वो कूलर उठाया, उसके पंखे निकाले, वायरिंग दोबारा जोड़ी, फिर वो गया इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ की दुकान पर, जहां से उसने एक छोटा पेल्टियर कूलिंग यूनिट, कुछ हीट सिंक और एक छोटा सा DC फैन खरीदा। रात में जब सब सो रहे थे, अनुदीन अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था, कूलिंग यूनिट चालू, पंखा चालू, और सामने रखी थी एक खाली स्टील की थाली। कुछ मिनट बाद थाली पर बूंदें जमने लगी, छोटे छोटे कतरे, जैसे किसी ने आसमान से चुपचाप पानी टपकाया हो। अनुदीन की आंखों में चमक आ गई। उसे वो पहला पानी याद आया जो कभी गांव की नहर से आता था, लेकिन ये पानी उसने हवा से खींचा था, अपने हाथों से, अपने दिमाग से, और सबसे बड़ी बात, अपने दिल से। जब उसने मां को वो पहली पानी की बूंद दिखाई तो मां ने पहले हंसकर कहा, ये तो खेल है ना। लेकिन जब उसने मशीन को दोबारा चालू किया और वो बूंदें धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी,
तो मां का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बोला, बेटा, क्या ये वाकई पीने का पानी है? अनुधीन ने हां में सिर हिलाया और मां ने आंखें बंद करके वो पानी पिया। मां की आंखें नम थी, लेकिन गला पहली बार ठंडा था। अनुधीन को पता था यह बस शुरुआत थी। अब उसे इस प्रोटोटाइप को मशीन बनाना था जो गांव भर की प्यास बुझा सके। एक बच्चे ने सोच लिया था, अगर सिस्टम पानी नहीं दे सकता तो मैं खुद सिस्टम बना लूंगा। अगले भाग में जानिए कैसे अनुधीन ने अपने इस छोटे से प्रोटोटाइप को बनाया एक पूरी मशीन, और कैसे उसका सपना बना राष्ट्रीय खबर। अगला भाग शुरू होता है। अनुधीन के कमरे में अब सिर्फ एक थाली में पानी नहीं था। अब वहां धातु की प्लेटें, वायरिंग, हीट सिंक और डायग्राम से भरी नोटबुक्स थी। उसका पहला एक्सपेरिमेंट सफल रहा था, मगर सिर्फ कुछ बूंदें काफी नहीं थी। उसे अब ऐसी मशीन बनानी थी जो हर दिन कम से कम 5 लीटर पानी बना सके। अब उसे जरूरत थी बड़ी कूलिंग पावर की, बेहतर एयर सर्कुलेशन की और ऐसी सतहों की जो ज्यादा से ज्यादा नमी पकड़ सके। लेकिन घर में तो लैब नहीं थी, ना कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जो था वो था कबार और कल्पना। अनुधीन गया पास के एक कबार वाले के पास, जहां से उसने एक पुराना सीपीयू कूलर, 2 फ्रिज के पंखे, एक डीसी पावर सप्लाई और कुछ एल्यूमिनियम प्लेट्स खरीद ली। फिर उसने इन सभी को जोड़ना शुरू किया अपने हाथों से, टेप, गोंद और सपनों के सहारे। अब मशीन का मॉडल कुछ ऐसा था। हवा मशीन में खिंचती थी पंखे के जरिए। एक एल्यूमिनियम प्लेट पर तेज ठंडक पैदा होती थी। पेल्टियर मॉड्यूल से हवा की नमी वहां जमती और बूंदे बनती। बूंदे नीचे एक स्टील के कंटेनर में गिरती। उसने मशीन को चालू किया। 1 घंटा, 2 घंटे, धीरे धीरे कंटेनर में पानी भरने लगा और 24 घंटे के अंदर मशीन ने करीब 5 लीटर पीने योग्य पानी बना दिया। अनुधीन दौड़कर मां को बुलाता है, कहता है, अम्मा, अब हमें टैंकर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये मशीन हमारे लिए पानी बना सकती है। मां चुप थी। वो मशीन नहीं देख रही थी। वो अपने बेटे की संघर्ष भरी आंखों में अपने गांव का उजाला देख रही थी। अनुधीन ने अपने साइंस टीचर को यह मशीन दिखाई। सर ने पहले यकीन नहीं किया। फिर जब उन्होंने खुद पानी पीकर देखा तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उसके स्कूल ने उसे भेजा जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में, जहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सरकारी अधिकारी उसकी मशीन को देखकर चकित रह गए। एक 14 साल का बच्चा जिसने ना लैब में बैठकर, ना लैपटॉप पर प्रोजेक्ट बनाकर, बल्कि जमीन से जुड़कर वास्तव में लोगों की जरूरत के लिए विज्ञान को इस्तेमाल किया था। कुछ महीनों बाद अनुधीन को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। उसकी यह मशीन अब अन्य गांवों में प्रयोग के लिए भेजी जा रही थी। उसका सपना अब एक मॉडल प्रोजेक्ट बन चुका था। जिस उम्र में लोग खिलौनों से खेलते हैं, अनुधीन ने हवा से पानी निकाल कर दिखाया। वो सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य का सपना था। अगले भाग में जानिए अनुधीन का सपना अब देश का समाधान कैसे बना और कैसे उसकी सोच बदल रही है गांवों का भविष्य। गर्मी के दिन थे। आसमान में सूरज आग उगल रहा था और जमीन जैसे तप रही थी। अनुधीन ने अपनी मशीन को खिड़की के पास रख दिया था ताकि बाहर की नमी वाली हवा सीधी मशीन में खिंच सके। वो हर घंटे जाकर देखता कंटेनर में कितना पानी जमा हुआ। धीरे धीरे वो कंटेनर भरने लगा। पहली बार जब उसने देखा कि पूरी एक बोतल भर गई है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने खुद अपने हाथों से उस पानी को छुआ। फिर मां के पास भागा। मां रसोई में थी, पसीने से भीगी हुई। वो बोतल आगे बढ़ाकर बोला, अम्मा देखो, ये पानी हवा से निकला है। मां पहले तो हैरान रह गई। उन्होंने बोतल को पकड़ा, देखा और बोली, ये सच में पानी है? अनुधीन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मां ने एक घूंट पिया। ठंडा, साफ, मीठा पानी। मां की आंखें भर आई। ये कोई मामूली पानी नहीं था। ये उस बेटे की मेहनत का फल था जिसने अपनी उम्र से बड़ी सोच रखी थी। उसी शाम गांव के कुछ लोग घर आए। कोई बिजली का काम करवाने, कोई पंखा ठीक कराने और किसी को तो बस ताजा पानी चाहिए था।
जब लोगों ने मशीन देखी तो सब चौंक गए। एक आदमी बोला, तू तो बस स्कूल जाता है, ये सब कहां से सीखा? अनुधीन ने शर्मा कर कहा, यूट्यूब से, और कुछ खुद से सोचा। गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक नई इज़्ज़त दिखने लगी थी। उन्हें अब यकीन हो गया था कि ये लड़का कुछ अलग है। स्कूल में भी चर्चा होने लगी थी। विज्ञान शिक्षक ने जब मशीन को देखा तो उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल को बुलाया। अगले हफ्ते अनुधीन को जिले के विज्ञान मेले में भेजा गया। वहां छोटे बड़े शहरों से बच्चे आए थे। कुछ ने रोबोट बनाए थे, कुछ ने ऐप। लेकिन अनुधीन की मशीन जैसे सबका ध्यान खींच रही थी। एक कोने में खड़ी, बिना किसी तामझाम के, हवा से पानी बनाती मशीन। लोग रुक रुक कर पूछते, क्या सच में ये हवा से पानी बनाती है? और हर बार जवाब में एक छोटा सा कंटेनर भर जाता। कार्यक्रम के जज आए। उन्होंने मशीन देखी, अनुधीन से सवाल किए, और उसके जवाबों में न तो रट्टा था, न कोई दिखावा, बस सच्चा अनुभव और विज्ञान की समझ थी। जजों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। कुछ ही दिनों बाद अनुधीन को राष्ट्रीय स्तर पर बुलाया गया। दिल्ली में एक इनोवेशन समिट थी, जहां देश भर के युवा इनोवेटर बुलाए गए थे। पहली बार वो हवाई जहाज में बैठा। गांव का सीधा सादा लड़का, जो कभी स्कूल तक साइकिल से जाता था, अब देश के वैज्ञानिकों के सामने खड़ा था। उसने मंच पर जाकर पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने पुराना कूलर लिया, कैसे पंखा और कूलिंग यूनिट जोड़ा, और कैसे पहली बार पानी की बूंदें टपकी। हॉल में तालियां गूंज उठीं। सरकार की एक संस्था, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ने न सिर्फ उसका सम्मान किया, बल्कि उसके प्रोजेक्ट को देश के दूर दराज इलाकों में ले जाने की योजना भी बनाई। उसे एक फेलोशिप दी गई और कई इंजीनियर उसकी मदद के लिए आगे आए। अनुधीन के गांव में अब हर कोई उसे नाम से नहीं, काम से जानता था। बच्चे उसकी मशीन को देखने आते, मां बाप अपने बच्चों को उसके जैसा बनने की सलाह देते, और अनुधीन, वो अब भी उसी कमरे में बैठा नए विचारों पर काम कर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। अनुधीन की कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का जश्न मनाया तो उसके दिल में एक नया जुनून जागा। उसे पता था कि उसका गांव ही नहीं, देश के कई और गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की किल्लत है। उसका सपना अब सिर्फ अपने लिए पानी बनाने का नहीं था, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए पानी लेकर आना था जो अभी भी प्यासे हैं। वापस गांव लौटकर उसने अपने दोस्तों और कुछ शिक्षकों के साथ मिलकर इस तकनीक को और बेहतर बनाने की ठानी। उसने मशीन को और मजबूत, ज्यादा पानी बनाने वाली और आसान चलाने वाली बनाई। कई बार मशीन खराब हुई, कई बार पानी बनाने में दिक्कत आई, लेकिन अनुधीन ने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव वाले भी उसके साथ खड़े हो गए। वे जानते थे कि ये लड़का उनकी जिंदगी बदल सकता है। धीरे धीरे उसकी मशीन की खबर आसपास के गांवों तक फैलने लगी। गांव-गांव के लोग उससे मिलने आने लगे। उनकी उम्मीदें उसके साथ जुड़ने लगी। सरकारी एजेंसियों ने भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई और मदद के लिए आगे आए। अनुधीन ने अपने गांव में पानी की इस समस्या को दूर करने के लिए कई वर्कशॉप्स आयोजित किए, बच्चों और युवाओं को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह थी कि अनुधीन ने अपने अनुभव से सिखाया कि कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए आपको बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। बस एक जज्बा, एक सही सोच और हार न मानने की ताकत चाहिए होती है। उसके लिए यही सबसे बड़ा विज्ञान था। आज अनुधीन की कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन चुकी है। वो साबित कर चुका है कि उम्र और संसाधन कभी भी आपकी सोच को सीमित नहीं कर सकते। उसने हवा से पानी बनाकर न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि हजारों लोगों की प्यास बुझाई। अनुधीन की कहानी में अब वो मोड़ आया जहां उसकी मेहनत और लगन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उसने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं होता। मशीन को बेहतर बनाते बनाते उसने न केवल पानी की मात्रा बढ़ाई, बल्कि उसे सस्ता और ज्यादा टिकाऊ भी बनाया। अब ये मशीन बिजली की कम खपत करती थी और गांव के कठिन मौसम में भी काम करती थी। देश विदेश के वैज्ञानिक, इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता उसके पास मदद के लिए आने लगे। कई एनजीओ और सरकारी योजनाओं ने मिलकर इस तकनीक को छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। अनुधीन ने अपनी टीम बनाई, जिसमें उसके गांव के युवा भी शामिल थे।
वे सब मिलकर इस सपने को सच करने में जुट गए। समय के साथ अनुधीन की तकनीक ने कई सूखे और पानी की किल्लत वाले इलाकों में उम्मीद की किरण जगाई। बच्चे स्कूल जाने लगे, महिलाएं बिना चिंता के पानी लेकर घर आने लगी। गांव में स्वास्थ्य बेहतर हुआ, खेती में सुधार हुआ और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरे पर खुशी आई। अनुधीन की कहानी आज भी कई युवाओं के लिए प्रेरणा है। वो दिखाता है कि एक छोटा कदम, एक सही सोच और बहुत सारी मेहनत किसी भी बड़ी समस्या को हल कर सकती है। उसका सपना अब एक मिशन बन चुका है, हर गांव तक साफ पानी पहुंचाना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दिल से चाहें तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। अनुधीन की तरह हम भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट के हिसाब से और भी विस्तार से लिख सकता हूं, ताकि आपके YouTube दर्शक पूरी तरह इस कहानी में खो जाएं। क्या आप चाहेंगे अगर एक 14 साल का लड़का अपनी मेहनत और सोच से पूरे गांव की जिंदगी बदल सकता है, तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको भी प्रेरणा देती है तो इसे सिर्फ देख कर मत जाए, अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों तक पहुंचाएं। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप भी ऐसी इनोवेशन में विश्वास रखते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी रील और इंस्पायरिंग कहानियां हम आपके लिए रोज लाते हैं। जय हिंद।